बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum, my dear students. I'm your teacher, Mrs. Yasir, and today, inshallah, we'll be studying about the modes of irrigation. Alright, students. So, irrigation is the artificial supply of water to the land to encourage the plant growth. So, why I'm saying artificial? Because the natural is the only one, that is rainfall, right? Naturally, rainfall comes and spread across the fields, but the rest, all the methods is being done with the help of the humans. Hence, they are known as irrigation system, and that is the artificial supply, right? Be it bringing the water from the well, or boring, or tube wells, or supplying the water from the river to the field. Everything has been done with the help of the humans, right? But naturally, Allah subhanahu wa ta'ala की तरफ से खुद पानी का fields में जाके गिरना, that is only done by the rainfall, right? So the irrigation, we are having modern irrigation, we have traditional irrigation. So let's just begin with Shadif, that is the first traditional system, right? In Shadif, what it happens actually? It happens that on one end we have a weight, on the other end we have a bucket. When we push down the weight down, what happens? The water is sent into, the bucket is sent into the water, that fills up, and from there it transfers the amount into a channel, and the channel pour it into a field. दिस इज हाउ द वाटर इज ट्रांसफर. यानी एक एंड पे हमारे पास वेट होता है, दूसरे एंड पे हमारे पास बकेट होती है. बकेट को पानी में हम लोअर डाउन करते हैं जिससे इट फिल्स अप द वाटर, एंड देन ये वाटर ट्रांसफर हो जाता है आपके रिवर, सॉरी, चैनल में, आपके वाटर कैनाल सिस्टम में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे. और वहां से क्या होता है, ये पानी आपका कैनाल के थ्रू आ जाता है फील्ड्स में. इट्स द कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट? सो नाउ वी आर मूविंग अहेड. With this working, I have written over here so that you can just go with the working. क्योंकि working अक्सर क्वेश्चंस में पूछी जाती है. ठीक है बेटा? Now tell me that with this diagram, what do you think? What are the advantage and disadvantage? अगर मैं advantages की बात करूँ, if I talk about the advantage, I believe it does not require any electricity, right? Number one, it does not require any electricity. It is very cost effective. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इजीली हो जाता है, राइट? सेकेंडली, इट्स इको सिस्टम, इट्स इको फ्रेंडली. आपके पास कोई ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं होगी, कोई जनरेटर यूज नहीं हो रहा. ठीक है? डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इट कवर्स अ स्मॉल एरिया, राइट? एक स्मॉल एरिया को ये कवर करता है. अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, देन इट्स नॉट गुड फॉर कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग के लिए ये अच्छा नहीं है. ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए अच्छा है. ये एक स्मॉल एरिया को कवर करता है. ठीक है? तो हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे दूसरे इरिगेशन सिस्टम के साथ. तो यहाँ पर एक स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है. ये वाटर लॉगिंग को अवॉइड करेगा क्योंकि लिमिटेड पानी है, तो इससे वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का इशू नहीं होता. ये भी इसका एक एडवांटेज है. लेकिन ये आपकी कमर्शियल फार्मिंग के लिए अच्छा नहीं है, तो ये हम इसको डिसएडवांटेज कहेंगे. ठीक है? इसका आउटपुट लो होगा, इसका आउटपुट इतना ज्यादा नहीं होगा, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी. ठीक है? In Charsa, it's animal powered, right? It is used to pull water from the well. Charsa system से animal की help से water pull किया जाता था. But इसके advantage, disadvantage will be similar to the one that we studied, that is the Shadif, right? तो Shadif और Charsa के हम advantage, मैं बेसिकली मेरा ये पर्सनली बिलीव है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ऑल ट्रेडिशनल के सेम लिखवाती हूँ और मॉडर्न के सेम, so that चाहे कोई भी आपके पास एडवांटेज डिसएडवांटेज आए, माय स्टूडेंट्स आर एबल टू अटेंड ऑल ऑफ देम. इट्स नॉट कि मैं सेपरेट अगर आप करोगे तो डिफिकल्ट होगी लर्निंग, बट ट्रेडिशनल आपने लर्न कर लिए एक साथ सारे, मॉडर्न आपने लर्न कर लिए. सो अगर इसके रिपीट किए जाए, हम वही बात करेंगे. इट कवर्स अ स्मॉल एरिया. डिसएडवांटेज है द प्रोडक्शन इज लो. नो एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो आपके पास नो इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, राइट? इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली. Okay, and then low output, as we have discussed before, less labor is required. ठीक है? ज़्यादा लेबर की बात नहीं होती इसके अंदर. Covers on small area. तो total altogether same advantage disadvantage हैं that we have discussed earlier. Okay, now let's talk about the Persian wheel. Okay, in Persian wheel, let's discuss this with the help of this image. Okay, so the first is there in Persian wheel. Remember, students, we are having two wheels. The one is basically horizontal, the another is vertical. ठीक है? There is a shaft attached in the horizontal wheel from which and its animal attached to the animals. With this, the animal is continuously rotating, and because
this shaft is connected with the vertical wheel. So what happened that this vertical wheel kept on repeating. Okay, it's kept on rotating, and because of this rotation, this vertical wheel, it fills up the water. When it is going down, the vertical wheel, it is going down, it fills up the water. और रोटेशन से जब वो पानी को ऊपर लेके आता है तो अगेन देयर इज द वाटर, it dumped the water into a canal, right? It dumps into a canal. Can you see this? And then this canal system brings the water to the fields, right? Then आपके fields में ये पानी जाके गिरता है. Okay? एक हमारे पास horizontal shaft है, animal powered होता है. Animal is continuously rotating over here. And with that, the vertical wheel which is attached to this horizontal wheel, जिसकी वजह से ये vertical wheel के buckets जो है ना, deep down they are going in the well, bringing the water up, and then they transfer the water over here in the canals, and then from here the water is transferred to the fields. All right, this is Persian wheel. Okay, Persian wheel इस तरह से हम ये कहते हैं कि वो आपका 400 का एडवांस सिस्टम है. ठीक है, both are animal powered. Okay, this is the working for the Persian wheel. You can read it out. Okay, because working often comes, we have seen in past papers and in your schools also, these type of questions they are coming. This is very interesting. That is Kharis, right? Kharis is basically an underground tunnel. It's been made. Why we are making this Kharis? All right, this is the diagram, and it's important to make you understand with this diagram. क्योंकि डायग्राम्स ड्रॉ होने को आती हैं, राइट? अक्सर कहा जाता है कि डायग्राम्स ड्रॉ करें. बेटा होता क्या है, इट इज कारी सिस्टम इज मेड एट द फुट ऑफ द माउंटेन, राइट? अब थ्रू अ स्प्रिंग, अगर कोई भी स्प्रिंग है यानी कोई चश्मा है या रेन वाटर है, व्हेन इट इज कमिंग डाउन, तो अगर ये नीचे आता और ये लैंड पे स्प्रेड हो जाता तो बेटा एवेपोरेशन की वजह से ये सारा पानी आपका एवेपोरेट हो जाता और बहुत जल्दी ये आपका पानी वेस्ट हो जाता. ठीक है, लेकिन इसको यूटिलाइज करने के लिए व्हाट दे डू कि ये लोग एक टनल बना देते हैं, राइट? तो टनल, आपका ये टनल है, यानी कि ये लैंड पे ये आपका टनल है, ये आपका अंडरग्राउंड एक्वाफियर को शो कर रहा है. ओके, दिस डायग्राम इट रिप्रेजेंटिंग दिस इज द अंडरग्राउंड एक्वाफियर, और ये आपके फुट हिल्स के साथ एक अंडरग्राउंड टनल ये बना दिया गया है. ठीक है, अब इस टनल को रीच करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल शाफ्ट बनाई गई हैं, जिसको हम मल्टीपल शाफ्ट, ये क्यों बनाई जा रही हैं? ये इसलिए बनाई जा रही है सो दैट आप अपना जो अंडरग्राउंड जो आपने ये सिस्टम बनाया है वाटर का, इसको आप क्लीन कर सको, सो दैट इफ देयर इज अ लॉट ऑफ मड दे कैन टेक आउट दैट मड, राइट? सो दैट द वाटर कैन फ्लो इजीली. इन बलूचिस्तान वी हैव अ लॉट ऑफ स्प्रिंग्स, राइट? चश्मे बहुत हैं बलूचिस्तान में, तो उनका पानी स्लो बहता है, लेकिन बेटा उस बहते हुए पानी को हमें प्रिजर्व करना होता है, बिकॉज ओवर देयर वी हैव स्कार्सिटी ऑफ वाटर. So basically, Kharif is the system that is only used in Balochistan to preserve the water underground. So with the help of this Kharif system, the water starts from the foothills, and then with the help of the gravity, it can slope. Actually, जो system है आपका ना, ये slope में आ रहा होता है. ये यूं slope में आता है और ये डायरेक्ट इसका पानी slowly फील्ड तक डायरेक्ट पहुंचता है. तो क्या जरूरत थी बस ये बनाने की, इसको अंडरग्राउंड पानी डायरेक्ट ऊपर से ही चला जाता. तो बेटा अगर डायरेक्ट जाता तो सनलाइट की वजह से ये, क्योंकि पानी का बहाव बहुत कम होता है, बहुत सेवियर ना वहाँ बारिशें होती हैं, लाइट शावर्स होते हैं और कभी कभी होती है बारिश. ठीक है, आपने वेस्टर्न डिप्रेशन पढ़ा है, आपने देखा है कि वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से मानसून तो बलुचिस्तान में नहीं होता, लेकिन वेस्टर्न डिप्रेशन लाइट शावर्स होते हैं. ठीक है, तो बेटा ये बारिशें तो कभी होती हैं, और हमारे पास जो स्प्रिंग्स होते हैं, स्प्रिंग्स के जो एक नेचुरल पानी निकलता है, इन चीजों को प्रिजर्व करने के लिए हम बनाते हैं कारेज, राइट? सो नाउ जस्ट लुक ओवर हियर, ये हमने एक एआई जनरेट पिक्चर मैंने की है. तो बेटा ये जो वेल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शाफ्ट है. ठीक है, तो ये शाफ्ट है, बेसिकली ये अंडरग्राउंड वाटर तक जाएगी, ये क्लीनिंग के लिए बनाई जाती है. ये शायद आपको लग रहा होगा, ये अवॉइड दिस पिक्चर, आई एम जस्ट ओवर हियर फोकस ऑन दी शाफ्ट. ये शाफ्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पीछे हमने पिक्चर दिखाई थी ना, ये वेल्स होते हैं, ये इसलिए बनाई जा रही है पीपल कैन जस्ट क्लीन द अंडरग्राउंड वाटर, और ये डायरेक्ट अंडरग्राउंड वाटर आपका जाके फिर फील्ड पे निकलता है. ठीक है, ओके. सो दीज आर बेसिकली द वर्टिकल शाफ्ट, इन्हें हम कहते हैं, ये वेल्स हैं जिन्हें हम वर्टिकल शाफ्ट कहते हैं. Inundation canal. What canal is basically? Okay, canal is the waterway, man-made waterway. It's a man-made waterway. ठीक है, ये small होते हैं, large होते हैं. एक इनंडेशन कैनाल क्या होता है बेटा? देखो, इनंडेशन कैनाल का बेस्ट एग्जांपल ये है, एक फ्लोइंग रिवर होता है जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता है, तो उसको हम पेरेनियल रिवर कहते हैं, राइट? तो थ्रू आउट द, लेकिन एक ऐसा रिवर जो सीजनल रिवर है, राइट? अब आपने अपने सिलेबस में कई सीजनल रिवर्स पढ़े हैं. ठीक है,
आपने ज़ोक पढ़ा बलूचिस्तान में, आपने दूसरे सीजनल रिवर्स पढ़े हैं। तो आप मुझे बताइए, रिवर दश्त है, वो सीजनल रिवर है। तो अगर मैं इन रिवर से कैनाल बनाती हूँ कि ये एक सीजनल रिवर है, और मैं इससे कैनाल्स बनाऊँ और मैं कहूँ कि अच्छा अब ये कैनाल रिवर का जो रुख है वो मेरे फील्ड्स को हो गया, तो मुझे बताओ कि क्या एक सीजनल रिवर क्या मेरे फील्ड को थ्रू आउट द ईयर पानी दे? मिस वो कैसे दे सकता है? उसमें तो खुद सीजनली वाटर आता है, उसका चैनल तो पूरा साल ड्राई रहता है, और उसमें सिर्फ जब बारिश होती है सीजनली उसमें पानी आता है। एग्जैक्टली तो ये जो सीजनल कैनाल्स होते थे ना, इन्हें हम इनंडेशन कैनाल्स कहते हैं, राइट? क्योंकि ये उन रिवर्स से आपके आते हैं बेटा जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो नहीं करते, बट पेरिनियल कैनाल्स को हम आगे डिस्कवर करेंगे। तो इनंडेशन कैनाल्स के भी काफी फायदे हैं, लेकिन इसकी वजह से ना वाटर लॉगिंग नहीं होती। वाटर लॉगिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि थ्रू आउट द ईयर जो है ना फील्ड को पानी भी नहीं मिलता। तो अगर पूरी साल पानी नहीं मिलेगा तो क्या होता है कि जब वाटर नहीं होता आपके कैनाल्स में, तो आपकी लैंड काफी अर्सा ड्राई रहता है। लेकिन अब आप मुझे बताओ, इस साल पूरे साल कैनाल में अगर पानी होगा और जब वो फील्ड को मिलेगा तो क्या होता है, वाटर टेबल हाई हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग आता है। लेकिन वाटर लॉगिंग हम अभी आपको नहीं पढ़ाएंगे बेटा। अगर मैं इनकी भी बात करूं, आप सोचें तो अगेन दोबारा वही सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कॉस्ट इफेक्टिव हो गया आपका, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया, इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, राइट? या आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है इसको रन करने के लिए। इट कवर्स अ स्मॉल एरिया। वाई स्मॉल एरिया? क्योंकि पूरे साल तो होता ही नहीं है, साल के कुछ अर्से में ये सीजनल आपका कैनाल है, पूरे साल तो पानी नहीं होगा, ठीक है। द आउटपुट इज लो। तो इन सब के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस सेम होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम दोबारा से आगे बढ़ेंगे और टैंक इरिगेशन की बात की जाए। टैंक इरिगेशन इज आल्सो प्रैक्टिस इन कंस्ट्रक्टिंग द मड बैंक, ठीक है। मड बैंक हम बनाते हैं, एक डिग कर देते हैं जमीन के अंदर एक एरिया, एक बेसिन टाइप हम एरिया हमारा होता है। So whenever it's raining or we just preserve some water, it's of a stream to make a small reservoir type हम एक एरिया बना रहे हैं, which collect excess water during the rainy season, ठीक है। अब हमें ये बना तो हम लेते हैं सो दैट कि हमें जब भी इससे थोड़ा सा आपका बेसिन एरिया होगा ना, बेसिन हमने आपको बताया था कुछ डीप लाइक दिस, ठीक है। तो एक रिजर्वॉयर बन जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी इसके अंदर प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है। तो डू यू थिंक दैट दिस टैंक कैन सर्वाइव फॉर years and years? No, it will just survive after the few time of the rainfall and then it will dries up, right? So all of these टैंक इरिगेशन से लेकर जितने भी हमने अभी आपको इरिगेशन सिस्टम पढ़ाए बेटा, ये तमाम आपके ट्रेडिशनल मेथड्स थे। अब आप आज की पॉपुलेशन को माइंड में रखते हुए सोचें, क्या ये मेथड्स आज के लिए यूजफुल हैं? विल दे वर्क now with this population, with the increasing population? Of course, right? Not, because when the population is increasing, we use modern techniques, right? It's just simple कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हम आज भी ओल्ड मोबाइल फोन यूज करें, टच बटन मोबाइल फोन यूज करें, तो क्या हमें फायदा होगा? ऑफ कोर्स नॉट मिस। आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं होगा स्मार्टफोन्स के बिना, है ना? तो इसी तरह हमारा गुजारा नहीं है मॉडर्न सिस्टम के बिना। Okay, so here comes my traditional methods of irrigation advantage, disadvantage. It is inexpensive, it is affordable, it requires very little maintenance, alright, operate without the need of fuel. आप ये सब के लिए मैं same use करती हूँ. Do not deplete groundwater, right? Slow and less efficient compared to the modern, suitable for small areas. Irregular water availability cannot use round the year. Labor intensive, water may be unclean or impure. अब टैंक इरिगेशन की बात करें ना, एक खड़ा हुआ पानी है एक जगह पे, तो आप उसकी प्योरिटी की कैसे गारंटी लेंगे, है ना? बहता हुआ पानी हम कहते हैं साफ होता है। कैन कॉज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी प्रॉब्लम इन सम ऑफ द केसेस, ठीक है। जैसे हमने टैंक इरिगेशन की बात कर ली तो हम उससे कह सकते हैं। नाउ क्विकली आई एम मूविंग टूवर्ड्स द मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। मेरी वीडियो का टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि क्विकली एज फार एज कैन कवर माई टॉपिक्स। Modern system it include perennial, tube wells, sprinklers or spray irrigation tankers, right? Canals are, again I'll be explaining you, basically the man-made waterway, इंसानों का बनाया हुआ water crossing का रास्ता, ठीक है। It's canal, man-made waterway. These canals are very much important, ठीक है। अभी आपने लिंक canals को आगे हम आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो बेटा एक जगह से दूसरी जगह जब पानी को ट्रांसफर करना होता था ना,
man-made waterway to transfer the water from one place to another, right? That's what canal is. तो हम ये canals बनाते हैं, बहुत ही हमारे लिए यूजफुल है ये इरिगेशन सिस्टम में, because it brings water from one place to another. So canal system now we are using it more often. They bring the water from one place to another. इससे लिंक कैनाल्स भी बन जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाने का सिस्टम हमारा हो जाता है. Talking about the perennial canals, perennial canals basically जैसे मैं पहले आपको बता रही थी कि perennial canal means कोई भी ऐसा ही सोर्स से पानी लेना जो थ्रू आउट द ईयर करे. फॉर एग्जाम्पल डैम, अब ये फील्ड है आपकी और ये रिवर है, राइट? यहाँ से हमने मैन मेड वाटर बनाया सो दैट यहाँ रिवर वाटर क्रॉस हो सके आपका इस फील्ड पे. लेकिन थ्रू आउट द ईयर वाटर कैसे मिल सकता है? इफ दिस वाटर इज कनेक्टेड विथ, लाइक अगर ये सोर्स है हमारी, इट्स अ डैम, इट्स अ बराज थ्रू आउट द ईयर, ठीक है? या ये आपका पेरिनियल रिवर है, यानी जो आपको थ्रू आउट द ईयर आपको पानी दे रहा है. ओके, ये पानी आपको सीजनली नहीं दे रहा, ये थ्रू आउट दे रहा है. तो कोई भी बेटा पेरिनियल रिवर मतलब एक ऐसा रिवर जिसमें पूरे साल पानी आता है. पेरिनियल कैनाल एक ऐसा कैनाल जिसमें पूरे साल पानी होता है, ठीक है बेटा? तो दिस इज बेसिकली सप्लाई वाटर थ्रू आउट द ईयर. इट प्रोवाइड रिलायबल एंड कंट्रोल वाटर सप्लाई. हमें पता है कि जी पूरे साल हमारी फील्ड में पानी आना ही आना है. ऐसा नहीं कि जी अब बारिश खत्म तो पानी गायब, नहीं, क्योंकि इसकी सोर्स अलग है. इस कैनाल की सोर्स डिफरेंट है. ये डैम से कनेक्टेड है, ये बराज से कनेक्टेड है, या ये किसी पेरेनियल रिवर से कनेक्टेड है. तो दैट इज वाई पेरेनियल कैनाल. और हमारा मॉडर्न सिस्टम में पेरेनियल है, लेकिन हमारे ट्रेडिशनल में इनंडेशन. वो जो था वो सीजनल आपका रिवर से लिंक्ड अप था, राइट? लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज्यादा होती है. ओके, ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है. कैन कॉज सिल्ट डिपोजिशन. सिल्ट डिपोजिशन, सिल्ट क्या होती है? सिल्ट का मतलब है कोई भी मिट्टी आपकी सतह पे बैठ जाना, ठीक है ना? ये ग्लास है, इस ग्लास में मैं अगर हाफ इसको मिट्टी से भर दूं तो क्या पानी नीचे तक आएगा? नहीं. तो पानी की कैपेसिटी कम होगी. जी मिस, बिल्कुल पानी की कैपेसिटी कंट्रोलिंग की कम होगी. तो इन कैनाल्स में तो ज्यादा सिल्टेशन हो जाती है, तो रिवर की वाटर कैपेसिटी लो हो जाती है, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर पानी आ रहा है, जिसकी वजह से कैपेसिटी इनकी ग्रेजुअली, फिर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है, आपको इन्हें क्लीन करना पड़ता है बार बार, ठीक है? लिंक कैनाल्स ट्रांसफर फ्रॉम वाटर फ्रॉम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रिवर्स. आपके पास जब रिवर इंडस ट्रीटी साइन हुई थी तो हमने ये डिसाइड किया था कि देखें लिंक कैनाल्स बनाए गए थे, ठीक है? अगर मैं सबसे रिवर की बात करूं, रिवर इंडस था आपका झेलम, ठीक है, चनाब, रावी और आपका सतलज, ठीक है? तो वेस्टर्न से मतलब आपका एक मेन रिवर इंडस था ना, ये वेस्ट है. तो बेटा वेस्ट और झेलम, इनसे वेस्टर्न से ट्रांसफर ईस्टर्न की तरफ, ये आपके वेस्टर्न रिवर्स और ये आपकी ईस्टर्न. तो इस वेस्टर्न रिवर से ईस्टर्न रिवर्स में ट्रांसफर किया गया था वाटर, तो ये लिंक कैनाल्स कहलाते. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. लिंक कैनाल, ये जो बात होती है ना वेस्टर्न टू ईस्टर्न, वो इन रिवर्स की बात हो रही है. यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में, वो और चीज है, वो मैं भी यहाँ नहीं बता रही, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी वीडियो में आपके पास वो कॉन्सेप्ट भी आएगा. तो हमने कुछ लिंक कैनाल्स बनाए थे. बलोकी सुलेमान, जिसने रावी से सतलज को वाटर दिया था. देन चश्मा आपका झेलम, इंडस झेलम के बीच में बनाया गया था. मरला रावी, चिनाब से रावी. तो ये तमाम वेस्टर्न रिवर्स ने ट्रिब्यूटरी अपने कैनाल के जरिए रावी रिवर, यानी कि जो हमारे जिनमें हमारे पास वाटर फ्लो था. क्यों? क्योंकि हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी में हमारे पास कौन से रिवर्स आए थे? IJC, इंडस झेलम चिनाब. और हमारे इंडिया के पास क्या गया? So the Indus was having BSR, right? The Indus was having BSR, मतलब ब्यास, सतलज और रावी. तो बेटा इसी वजह से इन हम ब्यास और सतलज मर्ज कर जाते हैं. ब्यास सतलज में इन पाकिस्तान में एंटर होने से पहले मर्ज कर जाता है. तो इन रिवर्स के पास ना पानी कम था, क्योंकि इनके पास हमारे पास परमिशन सिर्फ 20% थी. इन रिवर्स का पानी हम 20% का फ्लो यूज करते हैं, जबकि 80% राइट इंडिया को थे. और IGC के 80% राइट हमारे हैं. इंडस झेलम चिनाब के 80% राइट हमारे हैं और 20% इंडिया को है. तो जहां हमारे पास 80% फ्लो था, तो हमने अपने 80% का जो फ्लो था उससे रिवर हमने ट्रांसफर किया अपने 20% रिवर्स के अंदर. तो ये हमारे थे लिंक कैनाल्स, ठीक है, जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बनाए थे. डिवीजन कैनाल्स, यही मैंने आपको जो लिंक कैनाल्स का बताया है, नैरो वर्जन ऑफ द इनंडेशन कैनाल्स है. वाटर टेकन फ्रॉम नैरो स्ट्रीम्स वाया स्मॉल मैन-मेड चैनल्स, ठीक है? तो आपके पास रिवर चैनल्स में हमारे पास वाटर ट्रांसफर हो रहा होता है, कॉमन एंड वैली साइड्स, टेरेसेस, ठीक है?
आगे हम जल्दी से बढ़ते हैं, वीडियो लॉन्ग होती जा रही है। आई हैव टू मेक इट शॉर्ट। ट्यूबवेल्स, राइट? आपके पास आजकल जो मेजॉरिटी आपकी इरिगेशन हो रही है वो ट्यूबवेल से हो रही है। दिस इज ट्यूबवेल पुल्स अप द अंडरग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ द पंप, एंड देन ये अंडरग्राउंड वाटर को पानी में से आता है। लेकिन देखें इसका एडवांटेज, कवरिंग अ लार्ज एरिया, इतना स्पीड से जब पानी आ रहा है तो यस, ये आपकी कमर्शियल फार्मिंग के लिए परफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। ट्यूबवेल्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज पास पेपर में आए हैं। इनफैक्ट रिसेंट आपके अक्टूबर नवंबर के पेपर में भी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2025 के पेपर में भी ये आया है। बट लेट मी कंफर्म अगेन, कहीं मैं गलत ईयर आपके यहाँ शेयर कर रही हूँ, बट इतना तो परफेक्ट है तो कंफर्म विद स्टूडेंट्स कि ट्यूबवेल्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके पास आए जरूर हैं, राइट? So it irrigates a large area. It continues water supply throughout the year, reduces water logging. Currently कैसे reduce करता है? क्योंकि continuously underground water को pull up कर रहा है। आपका water table high नहीं होने दे रहा ना, water table को high से नहीं होने दे रहा कि नीचे से पानी वो मुस्तकिल निकाले जा रहा है। हाँ, लेकिन इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पे और डिप्लीट करता है ग्राउंड वाटर को, राइट? तो ये तो इसके बिल्कुल नुकसान हैं। स्प्रिंकलर्स, अब देखो स्प्रिंकलर्स पिक्चर पे देख के आप समझ गए होंगे कि ये आपको एडवोकेट अमाउंट में पूरा फील्ड को वाटर कवर करता है। बस सवाल ये है कि क्या हमारे पूरे पाकिस्तान के फार्मर्स इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्या इसकी मेंटेनेंस को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट ड्रिप इरिगेशन, डिस्ट्रीब्यूट वाटर एट योर गिवन डिजायरेबल प्लेस ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन हो गई, स्प्रिंकलर्स हो गए, ये है तो मॉडर्न इरिगेशन। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अंदाजा लगाएं कि स्प्रिंकलर्स हो गए, ड्रिप इरिगेशन हो गई, तो क्या ये हमारे कॉस्ट इफेक्टिव होंगे? क्या हमारे हर फार्मर को इसको रन करना आएगा? क्या उनके पास ट्रेनिंग सेशंस होंगी इसको अप्लाई करने की? और क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते होंगे, राइट? Notes are there in my slide, students. You can take that. All right. So the tanker is the last one. Tanker is vehicles designed to transport water from one place to another, used where piped water supply or irrigation systems are unavailable. ठीक है, common in the arid and drought prone areas. हम लोग आवाज़ में आपके पास टैंकर सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है past many years. Expensive due to high fuel and transport cost. क्विकली हम गो थ्रू करेंगे पास पेपर क्वेश्चंस में कि पास पेपर क्वेश्चंस में सबसे पहले तो इसको आपके पास क्वेश्चन आया है कि हाउ वाटर इज यूज्ड इन टू डिफरेंट सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी यानी कि जहाँ प्रोसेसिंग होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में कहाँ हो रहा है? आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आपके पास केमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ये हो कहाँ यूज रहा है? तो बेटा थर्मल पावर स्टेशन से लेके मिनरल वाटर, एचईपी, तो ये तमाम आपको इसके आंसर्स दिए जो मैंने सीआई की मार्किंग स्कीम से ही कॉपी डाउन किया, ऑलराइट। आपको देखें पर्शियन व्हील की एक इमेज दी गई है और पूछा गया विद रेफरेंस टू द फोटोग्राफ एक्सप्लेन हाउ दिस मशीन इज यूज्ड फॉर द वाटर सप्लाई। वर्किंग एक्सप्लेन करनी है आपको, 2011 का ये क्वेश्चन है बेटा। तो आपको इंसर्ट दिया गया है और आपसे इसकी वर्किंग पूछी गई है, ठीक है, इसलिए हम आपको वर्किंग बता रहे थे। सजेस्ट 4 वेज इन विच द रिवर्स आर इम्पोर्टेंट। आपको का रेट सिस्टम की डायग्राम दी गई है मई जून 2017 के अंदर, राइट? इसकी लेबलिंग दी गई है, इट्स देयर इन द बुक, सो यू कैन डू दैट। Choose 3 terms for the list below and use them to label the diagram in 3 of the spaces provided. Alright. So with this you have to do this. I'm running short of time. Otherwise I may have explained it in detail, but yes, I am running short of time. तो ये आपके uses of water आ गए हैं. It's in front of you. So now I'm just winding up my video as a lot of time has been taken because long videos में आप students को issue आता है कि मिस बहुत लंबी थी, हम देख नहीं पाए, तो थोड़ा short videos बनाया करें. That was the feedback from our students. So I was trying to cut it down. Alright, my dear students, thank you so much for watching and taking out your time. Give me your feedback, how you like my video. Thank you so much, students. If you have not up till now subscribed my channel, do subscribe my channel and let my channel grow ahead. Please share it with your friends and family members. Take care. Allah Hafiz everyone.